नमः शिवाय दोस्तों। वाईफ़ाई की जो वाइब्रेशन होती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, पर उसका अस्तित्व है, ये हर कोई जानता है। और हम जब पासवर्ड डालते हैं अपने वाईफ़ाई में, तो अनलिमिटेड डाटा हम यूज़ करने लग जाते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना दोस्तों? सिमिलरली ब्रह्मांड में भी वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इसका इतना अच्छा जाल है। अगर हम करेक्ट पासवर्ड हम क्रैक कर ले तो अपनी छोटी सी छोटी डिजायर को हम पूरा कर सकते हैं। नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है माला। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है ये पासवर्ड क्रैक करने में, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो होता क्या है दोस्तों, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है वो हमारे पिछले प्रारब्ध का नतीजा होता है, जो हमने अभी भुगतना होता है इस जन्म में। तो जैसे प्लैनेट एनर्जी होती है, जैसे नंबर होते हैं, उस नंबर की पर्सनालिटी को आप बिलोंग करते हैं। आपकी जैसी पर्सनालिटी होती है, आपकी सोच ऐसी होती है। आपकी सोच ही है जो आपके कर्म बनाती है। अगर आपके जीवन में बुरा भुगतना लिखा है, जो पिछले प्रारब्ध से लिखे आएंगे, तो आपको वैसे नंबर मिलेंगे, ऐसे नंबरों की युतियां मिलेंगी, जिससे आपकी सोच खराब हो जाएगी और आप गलत काम करेंगे, जिससे आपको भुगतना पड़ेगा पिछला कर्म का दर्द। अगर अच्छी सोच है आपकी, तो आपके अच्छे कर्म हैं, तो आप अच्छे पे अच्छा करते जाएंगे और अच्छा करेंगे, है ना? ये होती है पर्सनालिटी एनर्जी की, जो आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ से मिलती है। और जो आपका नाम होता है, वो आपकी डेस्टिनी होता है, वो आपका कर्मा होता है, जो आपको आगे भुगतना होता है। आप समझ रहे मेरी बात? किस तरह से ये कनेक्टेड है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जो ब्रह्मांड भी एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में आप सबने सुना है, वहाँ हमारे प्रिय महादेव रहते हैं। कैलाश पर्वत पे आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या आप जानते हैं? जो जो भी चढ़ा है, उसके बाल बड़े हैं, नाखून बड़े हैं, उनकी हार्ट बीट, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है कि उन्हें वापस आना पड़ा है, और ज्यादा समय वो धरती पे रह नहीं पाए, वो ब्रह्मलीन हो गए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि कैलाश पर्वत पे रहते हैं हमारे महाकाल। काल यानी समय। और महाकाल जब वहां रहते हैं, तो काल का जो चक्र है, जो स्पिन है, वो वहीं से शुरू हो रहा है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो एनर्जी है, वो इतनी हाई है कि वहां आपके जो जीवन है वो फटाफट फटाफट इतनी स्पीड से बीतने लगता है कि आपके बाल, नाखून सब बढ़ने लगते हैं, आपकी सांसें खत्म होने लगती हैं, आपका समय खत्म होने लगता है। वहां ना एरोप्लेन जा सकता है, ना हेलीकॉप्टर जा सकता है। इसकी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी से आज तक कभी कोई क्रैक नहीं कर पाया है। ये एग्जाम्पल है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसका अस्तित्व जो ब्रह्मांड में है। तो एनर्जी टू एनर्जी हम लोग किस तरह कनेक्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुकर में आपने काले चने की दाल रखी है और सिम पे रखी है, पानी खूब डाल के रखा हुआ है, कितना समय लग जाएगा? आप समझ रहे हैं कितना समय, मतलब आपका जीवन काल ही बीत जाएगा और आप वो क्रैक ही नहीं कर पाएंगे जो आप चाह रहे हैं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हाई कर दी जाए, अगर उसको लो सिम से हाई पे कर दिया जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उसकी वाइब्रेशन हाई होगी, जब अच्छी एग्जैक्ट वाइब्रेशन जब उसकी चाहिए, तो कुकर सीटी बजाएगा और दाल गलेगी और आप सही समय पे अपना भोजन कर पाएंगे। यही होता है ना? तो आपकी वाइब्रेशन की, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर लो है, उसको कितना हाई करना है, कब हाई करना है, किस तरह से आपकी एनर्जी फील्ड चेंज होनी चाहिए, ये सारा साइंस जो है न्यूमरोलॉजी में छुपा हुआ है और न्यूमरोलॉजी में छुपा हुआ है, जो आपके सही टाइम पे क्रैक करने से हेल्थ, वेल्थ, करियर पे आपको बहुत ज्यादा एबंडेंस देती है और सही टाइम पे आप चीजें क्रैक कर पाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी, ये बहुत, यही है जो काम करती है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसमें सारी कोडिंग छुपी हुई है, और आपका जो नेम है उसमें आपकी डेस्टिनी छुपी हुई है। तो ये जो लोग हैं ना, ये जानते नहीं है, इस वजह से ये पासवर्ड क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो हियर वी आर, आपके पासवर्ड को क्रैक करवाने के लिए आपके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से। तो स्टे ट्यून, हमारे साथ ट्यून रहिए, हमारे चैनल पे रहिए और फॉलो करते रहिए, ताकि आपको और जानकारी मिले और आप अपना सही पासवर्ड क्रैक कर पाए।
राधे राधे।